नमस्कारम दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश एक ऐसा देव है, जो भी काम हम शुरू करते हैं उसमें भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करना अनिवार्य है। तो भगवान गणेश के जीवन से हम अपने जीवन को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है और उनकी दो पत्नियां हैं। जिसकी एक पत्नी हो उसकी बुद्धि सही से काम नहीं करती है, वह व्यक्ति सूख सूख कर छुआरा सा हो जाता है। लेकिन उनकी दो पत्नियां हैं, उसके बाद में भी उन्हें बुद्धि का देव कहा जा रहा है और खूब हेल्दी हैं, तोंद निकली हुई है। तोंद निकलने का मतलब ये है कि वो अपने जीवन में बहुत सुखी हैं, बहुत बैलेंस में हैं, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। वो अपनी पत्नियों को मैनेज करना जानते हैं। दूसरी बात, आज के समय में व्यक्ति के पास में थोड़ी दौलत बढ़ती है, थोड़ा रुतबा बढ़ता है, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने लिए वाहनों की लाइन लगा देता है। तमाम तरीके के हाई फाई वाहन अपने लिए खरीदता है। और भगवान गणेश इतनी प्रतिष्ठा, इतनी समृद्धि, फिर भी अपने लिए वाहन कौन सा रखते हैं? सबसे छोटा चूहा का वाहन उनका है। तो वो कितना जीवन में बैलेंस बना करके चल रहे हैं। और तीसरा कारण कि वो खूब लड्डू खाना पसंद करते हैं। तो लड्डू खाते हैं, खूब हेल्दी हैं, खूब मोटापा है उन पे, लेकिन उन्हें डायबिटीज नहीं है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लड्डू खाते हैं और कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम, उन्हें लड्डू के साथ में जामुन खाना भी पसंद है। जामुन का फल पसंद है और जामुन क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो हम मीठा खाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी खानी पड़ती हैं जो उस मीठे को कंट्रोल करें। तो हमें यहाँ पर भगवान गणेश से ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे भोजन में भी बैलेंस को बरकरार रखना है। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान गणेश कैसे खाने पीने की चीज़ों में हमें बैलेंस बनाने की सीख देते हैं। मीठा तो खाते हैं, लेकिन फल भी खाते हैं जामू का, जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, पहले भी लोग मोटे नहीं होते थे, पहले भी लोग बहुत मोटे होते थे और उन लोगों को सुखी और समृद्ध माना जाता था। जो मोटे होते थे उन्हें हम सेठ कहते थे, लेकिन वो डायबिटीज से, बीपी से, हार्ट अटैक से, इनसे पीड़ित नहीं होते थे। क्योंकि पहली तो खासियत उनकी ये थी कि कभी भी आपने देखा होगा जो सेठ लोग होते हैं, उनके बैठने की गद्दियाँ आज भी तखत डले हुए रहते हैं और उन पर सिंपल गद्दी डली रहती है। वो चेयर का यूज नहीं करते हैं, तो वो उस पर पालथी मार के बैठते हैं और सीधी कमर करके बैठे रहते हैं। तो पालथी मार के बैठने से हमारे भीतर मोटापा दिखता तो है, मोटापा होता है, लेकिन वो रोगों का कारण नहीं बनता है। और ये जो कुर्सियों पर कमर झुका के बैठना, इनसे मोटापा रोगों का कारण बनता है। तो भगवान गणेश हमें ये 3 शिक्षाएं देते हैं। धन्यवाद।